मेरा नाम श्याम दीक्षित है, श्याम किशोर दीक्षित। दीक्षित जी, आप भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर के क्षेत्र में काफी कुछ बवाल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या कहना है आपका? ये निहायती बेईमानी है समाज के साथ, ब्राह्मणों के साथ। इस क्वेश्चन को अगर ये कहा जाता कि क्या ब्राह्मण जागरूक हो रहा है, क्योंकि भगवान परशुराम जी ब्राह्मणों के आराध्य हैं, इस देश की संस्कृति के आराध्य हैं, सनातन धर्म के आराध्य हैं। ब्राह्मण भगवान परशुराम ने देश की लाज, धनुष बाण टूटने की, उसकी लाज बचाने के लिए फरसा उठाया था। और एक आपका ब्राह्मण समाज से विकास दुबे है जिसने निहत्ते 8 पुलिस वालों को गोली मार दी। विकास दुबे जैसे लोग एक दिन में पैदा नहीं होते। समाज की कुरीतियाँ। तो आप ये मानते हो कि राजनीतिक लोगों ने विकास दुबे को मानता हूँ, पहले वो सुन लीजिए मैं क्या मानता हूँ, पहले मेरी बात सुनिए फिर बताइए। समाज ऐसे लोगों को पैदा करता है, कोई जन्म से अपराधी नहीं होता। और हमारा मानना होता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, क्योंकि अपराधी को सुधारा जा सकता है, लेकिन जो अपराध है उससे घृणा करो। कि हमारे जो आदतें हैं, अच्छे लोगों में अगर रहेंगे तो अच्छी आदतें होंगी, बुरे लोगों में रहेंगे तो बुरी आदतें होंगी। तो विकास जैसे लोग कभी भी समाज में मान्य नहीं होते, न किसी भी जाति में और न किसी भी समाज में। तो आप क्या मानते हो, जो एनकाउंटर किया सही किया या गलत किया? एनकाउंटर सरासर गलत था। गलत था, बिल्कुल गलत था। अच्छा, किस तरीके? एनकाउंटर के तरीके पे 1000 बार हम कह सकते हैं कि गलत था, गलत था, गलत था। क्योंकि गलत था उसका कारण हम बता देते हैं कि आप समाज को आईना दिखा रहे हैं। पुलिस न्याय देती है, न्यायालय न्याय देता है। अगर न्याय आप रोड पर करेंगे तो आप गलत हैं। अगर माँ बाप ही चोरी सिखाएंगे बच्चे को और बच्चा चोरी करके आए और उसको गलत कहेंगे तो माँ बाप को मैं गलत कहता हूँ, बच्चे को गलत नहीं कहूँगा। विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं, विकास दुबे को अरेस्ट किया गया था, विकास दुबे को न्यायालय भेजा जाना चाहिए था, उसकी तारीख होनी चाहिए थी। जज का काम था कि उसको फांसी दे या जिंदा जला दे या उसको मृत्युदंड दे या 14 वर्ष का वनवास दे। अगर ऐसे ही पुलिस काम करेगी तो जो गुंडे हैं गली में लड़ा जाता है, जो गैंगवार होती हैं, फिर हम उनको गलत कैसे कह देंगे? पूरा कानपुर खुशी मना रहा है। सुनिए मेरी बात, एक व्यक्ति अगर किसी को मारपीट करके चला जाता है, उसके पीछे 4 व्यक्ति आ जाते हैं, उसको मारपीट करके आ जाते हैं, आप किसको अच्छा बताएंगे? आप न्याय करेंगे या न्याय हो रहा है किसी के साथ? आप बताइए। पूरा कानपुर खुशी मना रहा है विकास दुबे को। कोई खुशी नहीं मना रहा है, पूरा कानपुर कोई खुशी नहीं। इसका मतलब पूरे कानपुर में शोक की लहर है, पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर है। पूरे दुबे को लेकर के, विकास दुबे को लेकर नहीं, पुलिस की कारगुजारियों को लेके। विकास दुबे एक नाम हो सकता है, लेकिन सिस्टम एक व्यक्ति से नहीं चलता है। सिस्टम को अगर आपने ताक पर रख दिया, सिस्टम की पूरी मर्यादा को आपने तार कर दिया, उसका विरोध है। जिस तरह से ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का आपने जो कुचक रचा है, उसका विरोध है। हम विकास दुबे का हिमायती नहीं है, विकास दुबे की मृत्यु पे हमें कोई अफसोस नहीं है। तरीके पे प्रश्न कर रहे हैं, 1000 बार करेंगे, हर रोज करेंगे, जितनी बार पूछा जाएगा उतनी बार करेंगे। तरीका गलत था, उस गलत तरीकों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर क्यों नहीं की? सुप्रीम कोर्ट में परिवार गया है, बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की। और भी तो ब्राह्मण समाज को भी तो आगे आना चाहिए था, जैसे परशुराम के लिए जो आगे आए। समझ लीजिए कि अगर ब्राह्मण समाज आगे नहीं आता तो आप और हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे होते, हम भी आपसे बात नहीं कर रहे होते, आप भी हमसे बात नहीं कर रहे होते। ब्राह्मणों कौन पूछने वाला है? हर राजनीतिक दल में ब्राह्मणों को आज अछूत माना जाता है, हर राजनीतिक दल में ब्राह्मणों को बिल्कुल हाशिए पर डाला गया है। लेकिन ये जो ब्राह्मणों में जो जागरूकता आई है, उससे पार्टियां भयभीत हैं, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कोई भी, वो पार्टियां भयभीत हैं। और भयभीत होने के बाद आज ब्राह्मणों की सुध हर पार्टी में ली जा रही है। हर पार्टी के नेता अपने लोगों को कहते हैं, वो नेता कह रहे हैं जो पहले ये कहते थे कि अब ब्राह्मण की बात नहीं करोगे आप, जब जातिवादी हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ देश की सरकार से, मैं पूछना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि आपने अगर ब्राह्मण की बात हो रही है तो आपको कष्ट होता है, लेकिन आपने आयोग क्यों बना रखे हैं? ओबीसी आयोग क्यों बना रखा है? SC ST आयोग क्यों बनाया है? 2022 में चुनाव नजदीक है नेताजी, 2022 में ब्राह्मण समाज किस राजनीतिक पार्टी के साथ काम करना पसंद करेगा? जो ब्राह्मण की बात करेगा वो ब्राह्मण पर राज करेगा, और केवल ब्राह्मण पर नहीं। इस बात को समझ लीजिए कि ब्राह्मण ही देश की राजनीति को दिशा देता है। चाहे कांग्रेस हो, उसके बाद चाहे मायावती जी हों, अखिलेश जी हों या भाजपा हो, ब्राह्मण ने इस देश को दिशा दी है।
राजनीतिक दिशा ब्राह्मण तय करता है और 2022 में फिर तय करेगा। ऐसा ही एक प्रश्न पूछा था मुझसे एमपी की सरकार से पहले, जब राजस्थान मध्य प्रदेश की चुनाव हो रहा था तब भी पूछा था। तब किसी मुख्यमंत्री ने कहा कोई माई का लाल होगा तो बता के आरक्षण पे हमसे बात। तो इसका मतलब मानना ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हुई है जो ब्राह्मण का विरोध करेगा उसका सर्वनाश। उत्तर प्रदेश सरकार को ब्राह्मणों का पूर्ण बहुमत मिला था जी यूपी सरकार को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ब्राह्मणों का पूर्ण बहुमत मिला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मणों का आशीर्वाद से ही सरकार बनी है। इसी में सरकार बनाने में सफल रहे थे वो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही सरकार बनी है, आगे भी सरकार बनेगी वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही बनेगी। अगर ब्राह्मणों के स्वाभिमान से खेलने की कोशिश की तो उसका सर्वनाश निश्चित है।